जी अस्सलाम वालेकुम कशफ। अस्सलाम वालेकुम कशफ। जी मेरा पुत्र। कशफ कहीं ऐसी जगह आओ जहां तुम्हारी आवाज मुसलसल आए और साफ आए। मैं बाहर सामने ही हूँ, खेत में हूँ, तो आवाज आ रही है? जी मेरा बेटा। जी मैंने अपने भाई के बारे में आपसे पूछा था। बोलो। जी मेरे भाई का नाम अरबाज आजम है। क्या नाम है? अरबाज आजम। अरबाज? जी जी अरबाज, ठीक। वो पिछले साल तकरीबन फरवरी में गया था अबू धाबी में। अच्छा। उसको तकरीबन फरवरी की 14 तारीख को गया था, तो यहाँ से गया था कि आगे विजिट लगेगा 3 माह के अंदर। वहाँ जाके विजिट भी इसका नहीं लगा, तो 1 साल हो गया उधर ही है बगैर वीजे के। नहीं, बगैर वीजे से गया था कि विजिट से गया था कि आगे वीजा लगेगा। जो एजेंट लेके गया था ना, तो उसने कहा कि वहाँ जाके उसका विजिट पे जा रहा है तो आगे वीजा लगेगा, तो वो जाके वहाँ वो नौकरी नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। वो बड़े वो नौकरी करेगा तो वीजा एक्सटेंड होगा बेटा। नहीं मतलब उसका काम ही नहीं हो रहा है ना। जो लेके एजेंट किया था ना, वो हमारे साथ फ्रॉड करके गया, फ्रॉड हो गया है। मतलब वो जाके काम ही नहीं था जिस वीजे पर वो लेके गया। देखो बेटा, वो लेकर गया होगा 3 या 6 महीने के वीजे पे। 3 माह से था, आगे से उसने जॉब का कोई इंतजाम नहीं किया। नहीं बेटा देखो, जब तक वो जॉब नहीं करेगा तब तक तो वीज़ा एक्सटेंशन अरबाज का नहीं है, ये बात तो पक्की है। उसे कहो कि वो जॉब जो है उसको तलाश करे किसी भी किस्म की, अगर ड्राइविंग आती है या स्टोर पे कर सकता है, जो भी कर सकता है, लेकिन इसके बगैर तो नहीं हो सकता मामला। अब ये जब ये बात कह देते हैं ना अल्लामा साहब के फ्रॉड हुआ है, तो वो फ्रॉड में हमने इब्तदा तो खुद ही की थी ना, तो शॉर्टकट तो खुद ही ढूंढा था। अब वो इलीगल तरीके से यूरोप हमारे लोग जाना चाह रहे होते हैं। ये मैं इस पे इनको कहता हूँ, पता नहीं ये गलत है कि सही है, मुझे मशवरा दीजिए। मैं कहता हूँ कि आप हराम काम करके हलाल रिस्क नहीं कमा सकते, बिल्कुल तो ये मत करें। इसकी इब्तिदाई हराम है, उसमें वो ना करें, चीट नहीं कर सकते, सही। इस तरह से नहीं जाना चाहिए। इसलिए बेटा अरबाज से कहना वहाँ पे कि वो या ज़ल जलाल वल इकराम और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक और या ज़ल जलाल वल इकराम, ये 2 तस्बीहात जो है ये पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। लेकिन 3 महीने के विज़िट पे दुबई जाके या अबू धाबी जाके तो आप ये कहें कि अब आगे फ्रॉड हुआ है, नहीं। यू शुड हैव बीन अवेयर कि आपके पास जॉब का लेटर हो, आपके पास ऑफ़र लेटर हो, फिर आपको जाना चाहिए था। मैं डीलर्स जो बीच में होते हैं उनको भी क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि अल्लाह उनको हदायत दे। हुज़ूर एक तरह ये जो सहाबा का मजाज है माल दे देने का, जी, आपने कभी कोई ऐसी सहाबा देखे जिसने कभी एतराज़ किया हो कि मैं भूखा मर गया, मुझे मिला नहीं? सुकून है, चिल का लफ्ज़ अंग्रेजी में अगर इस्तेमाल करूं। जो हमारे यहाँ इस्लाम में जो टर्म है ना जी, सहाबी, सहाबियत की शान ही ये है, सहाबियत की खूबसूरती ही ये है कि उसमें सबसे पहले बुनियादी तौर पे वफ़ाए रसूलुल्लाह झलकती हो। हाय 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 हाय, यही खूबसूरती है, वफ़ाए नबी झलकती हो। हाय हाय, उसके हर क्या मुश्किल शर्त लगा दी आपने। हर एक्ट में वफ़ाए मुस्तफ़ा जो है वो हाय हाय हाय, तो उसमें सारे ही पहलू जो है वो आ जाते हैं। उसमें माल आ जाता है, उसमें आपकी इज़्ज़त आ जाती है, उसमें आपका घर आ जाता है, आपके जो रिश्ते हैं वो आ जाते हैं। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के मानी ही ये हैं कि जब आप कलेमा पढ़ते हैं तो आप इस बात पे बैत कर लेते हैं शऊरी सतह पे कि मेरा माल, मेरी जान, मेरी नामूस, या दुनिया के अंदर जो भी मेरा है उससे रसूल खुदा जो हैं वो फ़ौक़ियत रखते हैं और सब कुछ इन पे कुर्बान, और वो राज़ी हों, और वो राज़ी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ ना गली में से गुजर रहे, तो आपने किसी का मकान देखा जो बन रहा था, तो उसमें ना पिलर्स थे बड़े बड़े, और वो बड़ा जिस तरह के हमारे आज कल वो क्या कहना चाहिए फार्म हाउसेस या वैसे भी घर कई ऐसे बने होते हैं। तो आपने उस पर ना कोई बहुत तसल्ली वाली बात है, आपने पूछा किसका है, कहा जी फ़लाँ सहाबी का है, तो आप वहाँ से खामोशी से गुजर गए। उस सहाबी को जब अल्लाह से ये पता चला ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराहट नहीं दी, दुआ नहीं दी, कोई अच्छा कलमा नहीं कहा, उसने अपने उस घर को गिरा दिया। उसने कहा जिससे नबी खुश हो के ना जाए तो मैं उसको कैसे आबाद कर सकता हूँ। अब ये जो कैफियत है ना, जो अल्लामा साहब ने एक जुमला कह दिया कि सहाबियत की जो एक कदर है वो ये है कि वफ़ाए नबी हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बगैर नहीं हो सकता।
ये कमाल बात है। ये वफ़ा जो है ये ईमान का हिस्सा है? सर ईमान का तकाजा है, इसके बगैर ईमान का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेईमानी से नहीं ईमान हो सकता? हो ही नहीं सकता जी। यानी आपका अगर ख्याल है कि मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँगा, तो अल्लाह आपके साथ कब मिला है आके डायरेक्ट कि आप अल्लाह को राज़ी करने निकले हैं? मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि अल्लाह का तारुफ करवाने वाले का घर जो है उसे बाईपास करके अल्लाह का मोहल्ला ढूंढने की कोशिश ना कीजिए। इन्होंने ही बताया है, यही बताते हैं, और परवरदिगार ने इन्हें ही अपनी रज़ा, अपनी खुशनुदी का मायार करार दिया है। इन्हें इनके हाथ को अपना हाथ करार दिया है, इनके चेहरे को अपना चेहरा करार दिया है। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं कि हदीस मतलब तारीख में है या हदीस में है कि उस पर ज़ोफ़ का इल्ज़ाम लगा के ठुकरा दिया जाए। कुरान ये कह रहा है कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनुल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। ये जो तेरे हाथ पे बैत कर रहे हैं, ये असल में अल्लाह की बैत कर रहे हैं, इनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। क्या बात। तो जिसके हाथ को परवरदिगार अपना हाथ करार देता है, जिसकी मंशा को वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये तू नहीं चाहता ये मैं चाहता हूँ, जिसके नुत्क को परवरदिगार अपना नुत्क करार देता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, तो परवरदिगार की सनद है, उनके हर कौल फेल मंशा पर परवरदिगार की सनद है। इस सनद के बारे में ज़रा वक्त पे सोचिएगा, क्या नबी है आपका और इस नबी के हम उम्मती हैं।